नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रघुवीर साहे की कविता चिट्ठियाँ। इस कविता के माध्यम से कवि ने बदलते समय को अपने मन में अनुभव किया और उसी अंतर्द्वंद को भी इन्होंने प्रकट किया है। तो आइए इनके विचार जानते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि आखिर जब कवि लिखने बैठा तो पाया कि वह चिट्ठी लिखता है। कि जब कवि यानी रघुवीर साहे जी कहते हैं कि जब मैं लिखने बैठा या एक कवि जब अपनी कविता लिखने बैठा तो उसे लगा कि वो एक कविता नहीं है अपितु चिट्ठी है। चिट्ठी किस लिए लिखते हैं? किसी को संदेश भेजने के लिए, किसी के प्रति अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए चिट्ठी लिखा जाता है या संदेश लिखा जाता है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि अपने अंतर्द्वंद को प्रकट कर रहे हैं कि वो लिखने तो कविता लगे थे, लेकिन उन्हें उसको पढ़कर उन्हें लगता है कि कविता नहीं अपितु वो कोई संदेश या चिट्ठी लिख रहे हैं। सब नृशंसताएं सामान्य हैं। सब नृशंसताएं अर्थात अत्याचार सामान्य है, अर्थात अब ये सारी बातें सामान्य हो गई है। कोई आश्चर्य नहीं है अगर कहीं पर किसी पर अत्याचार हो रहा है तो वो आश्चर्य नहीं है। कब? जब 21वीं सदी चल रही है। 19वीं सदी समाप्त हो चुकी है, 21वीं सदी चल रही है। ऐसे में कहीं पर अगर कोई अत्याचार किया जा रहा है तो वो एक सामान्य है। 21वीं सदी में पुराणपंथी प्रसन्न है। पुराणपंथी यानी जो पुराणों से जुड़े हुए हैं, पुराने विचारों से जुड़े हुए हैं, वो पुरानी विचारधारा वाले लोग भी खुश हैं। वो क्यों खुश हैं? क्योंकि आज भी हम उन्हीं विचारधाराओं को लेकर उलझन में उलझे रहते हैं। इसीलिए इस 21वीं सदी के या नवयुग के आगमन का कोई प्रभाव हम पर नहीं है। इसी कारण पुराणपंथी प्रसन्न हैं। आगे कवि कहते हैं, 20वीं सदी शेष होने लगी, सब मेरे लोग एक एक कर मरते हैं। यानी 20वीं सदी भी अब 19वीं सदी बीत चुकी है, 20वीं सदी बहुत थोड़ी सी बची है, जा रही है, बीत रही है। शेष होने लगी अर्थात बहुत कम समय इसका बचा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? सब मेरे लोग यानी जो जिनको मैं जानता था, मैं पहचानता था, वो लोग एक एक कर मरते हैं, एक एक कर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। किस शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के जो बचे हुए लोग थे वो भी अब मर रहे हैं। बार बार बचे हुए लोगों की सूची बनाता हूँ। और कवि क्या कहते हैं कि जो पिछली शताब्दी के बचे हुए लोग हैं, मैं बार बार उन बचे हुए लोगों की सूची तैयार करता हूँ, उनके नाम लिखकर एक लिस्ट बनाता हूँ, एक सूची बनाता हूँ जो बाकी बचे हुए लोगों के अते पते बतलाएं। और किस लिए? ताकि जो लोग अभी बचे हुए हैं उन्हें एक दूसरे का पता ठिकाना बता सके, ताकि वो उन्हें चिट्ठियाँ लिख सके। वो सूची क्या काम आएगी? जो बचे हुए लोग हैं उनके पते बताने का काम करेगी सूची। इसीलिए क्यों सूची बनाना चाहते हैं? ताकि वो उन लोगों को चिट्ठियाँ भेज सके, जिससे ये चिट्ठियाँ मैं उनको भेज दूँ। यानी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जो चिट्ठियाँ वो लिख रहे हैं वो मैं उनको भेज सकूं। इसीलिए वो सूची बनाते हैं ताकि मुझे उनके अते पते अर्थात एड्रेस, उस जगह के बारे में जो स्थायी पता है उसका मुझे पता चल जाए और मैं वहाँ पर अपनी ये जो लिखने वाली कविता रूपी जो चिट्ठियाँ हैं वो मैं भेज सकूँ। आगे वो क्या कहते हैं? सबसे पहले पत्र यह लिखो, मेरा घर दरकता है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि कवि रूप में जब वो कुछ लिखते हैं तो वो कविता ना होकर बल्कि एक पत्र है। और कवि कहते हैं कि सबसे पहले वो यह पत्र लिखते हैं। कौन सा पत्र लिखते हैं? कि मेरा घर दरकता है। दरकने का मतलब अब खंडहर हो रहा है, खंडहर हो रहा है, टूट फूट रहा है। तुम जहाँ हो एक बार के लिए आओ, ये मेरे बच्चों के नाम डाक में देना। कि मेरी जो संतान है, मेरे जो बच्चे हैं, उनके नाम डाक में देना। डाक यानी डाकघर में डाल देना, या डाक जो बॉक्स होता है उसमें डाल देना। और किसके नाम डालना? मेरे बच्चों के नाम ये भेज देना। और उन्हें क्या संदेश भेजना है? कि अब जो घर है वो खंडहर हो रहा है और एक बार के लिए तुम आओ और उसको देखो या उसकी देखभाल करो। उनके बस अस्थायी पते हैं पर उन्हें खबर मिल जाएगी। कवि क्या कहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनके पते स्थायी नहीं हैं, उनके पते अस्थायी हैं।
लेकिन फिर भी उन्हें पूरा यकीन है कि उनको ये खबर मिल ही जाएगी। वो जानते हैं कि बच्चे एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वर्तमान पूंजीवादी जो व्यवस्था हो गई है उसमें अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए जो बच्चे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो इसलिए उनके पते क्या है, अस्थायी हैं। फिर भी वो पत्र भेजते हैं और वो कहते हैं कि वो उन्हें खबर मिल जाएगी, वो पत्र उन्हें मिल ही जाएगा। आगे कवि क्या कहते हैं कि जब सुख में होंगे तब उन्हें याद आऊँगा, जैसे कि पिता मुझे आते थे। कवि ने भी तो वही किया था जो उनके बच्चे कर रहे हैं। कवि ने भी तो अपने परिवार को छोड़ दिया था अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी जो सुख सुविधा है या उनकी प्राप्ति के लिए या अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो कवि को भी वो अपने दिन याद आते हैं और वो क्या कहते हैं कि जब सुख में होंगे, कि जब उनके बच्चे सुख में होंगे अर्थात खुशहाल होंगे, तब उन्हें याद आऊँगा। तब वो उसे याद करेंगे, किसे, कवि को, जैसे कि पिता मुझे आते थे। कुछ इसी प्रकार वो कहते हैं कि मेरे पिताजी भी मुझे इसी प्रकार याद आया करते थे। दूसरे पत्र की कई प्रतियां बनाओ। कवि कहता है कि अपने जो एक और पत्र लिखो, एक दूसरा पत्र लिखो और उस पत्र की कई प्रतियां बनाओ। प्रतियां यानी एक पत्र के अनेक पत्र की फोटोकॉपी जिसे हम कह सकते हैं, वो बनाओ और सब पर हस्ताक्षर के साथ पत्र निजी हो जाएगा, वह मैं कर दूंगा। और वो क्या कहते हैं कि वो एक सार्वजनिक पत्र ना रहे, इसीलिए उन पर मैं हस्ताक्षर कर दूंगा, क्योंकि हस्ताक्षर करने से वो पत्र क्या हो जाएगा, वो निजी पत्र हो जाएगा। इसीलिए सब पर हस्ताक्षर करके उसे स्वयं डाक में भेजना वो चाहता है। कौन चाहता है, कवि चाहता है। देखिए इस कविता के माध्यम से कवि के मन में जो अंतर्द्वंद है, अंदर भीतर की मन की जो लड़ाई है वो चल रही है, उसी को इस कविता में प्रकट किया है। ये वही समय घूम फिर कर वापिस संतान के जीवन में आ जाता है जो कभी कवि ने अपने जीवन में भोगा था, अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार किया था। अब जो समय है वापिस घूमकर वहीं पर आकर खड़ा है। और ये किस कारण है, वर्तमान भौतिक परिवर्तन के कारण, या जो हम पूंजीपति जो भागदौड़ है, पूंजीपति वर्ग की जो भागदौड़ है, उसमें हम भागते चले जा रहे हैं अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। उन भावों को अभिव्यक्त किया है। जो मानसिक शांति है वो समाप्त हो रही है, सामाजिक पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनमें विघटन हो रहा है। तो इन्हीं सब भावों से भरी हुई ये कविता है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है, तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है और संपूर्ण कविता में प्रसाद गुण है। इसके साथ साथ वर्णात्मक शैली का सुंदर चित्रण हमने यहाँ पर देखा है। तो ये एक छोटी सी कविता है, लेकिन मन के भीतर तक ये भाव पहुँचते हैं और सचेत करते हैं कि हमें हमारे समाज से, परिवार से जुड़े रहना कितना आवश्यक है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई है। इसके साथ साथ मैं अपने बाकी जो कविताएं मैं करवा चुकी हूँ उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी द्वारा करवाई गई कविताएं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।